अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं कि 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 of 10 to the power minus 8 coulombs and 10 to the power minus 10 to the power minus 8 coulombs respectively are placed 0.1 meter apart. Calculate electric field at point A, B and C as shown. ठीक है, मतलब मेरे को क्या क्या दिया हुआ है कि दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, कहाँ प्लेस्ड है, ये प्लेस्ड है और ये प्लेस्ड है। ठीक है, और हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है A पॉइंट पे, B पॉइंट पे और C पॉइंट पे। ये हमारा टास्क है। ठीक है, तो कैसे मूव करना है पहले ये देखते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एट पॉइंट ए के लिए। ठीक है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कहाँ, एट पॉइंट ए। एक एक पॉइंट को पकड़ के अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे। क्लियर है? तो पहले क्या करते हैं, पॉइंट ए में निकालने की कोशिश करते हैं। तो आपको लॉजिक मैंने बताया था कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहता है तो पहले आप एक टेस्ट चार्ज को पुट कर दो जिस पॉइंट पे निकालना है। तो मैं यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पकड़ के रखा, तो ये देखिए कि इस निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर। तो मैं ले लेता हूँ से इट इज E1 एट पॉइंट ए। सिमिलरली इसी पॉइंट ए पे इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, उधर ही। तो दैट विल बी योर E2। क्लियर है? यानी कि बोथ द केसेस एट पॉइंट ए बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल गेट एडेड। ठीक है, तो पहले E1 का मैग्नीट्यूड लिखते हैं ड्यू टू दी निगेटिव चार्ज। तो E1 विल बी नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q की जगह में आ जाएगा 10 to the power minus 8। लेकिन याद रखना, अगर आप लोग डायरेक्शन ले रहे हो तो फिर साइन मत लेना। ठीक है, 10 to the power minus 8 अपॉन आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है आपकी, 0.05 का स्क्वायर। ठीक है, अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। फिर बात करते हैं E2 का। E2 विल बी नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगेन इट विल बी 10 to the power minus 8 and the distance between A and this point will be again 0.05, then 0.05 का स्क्वायर। देन EA एट पॉइंट ए अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि डायरेक्शन किधर है, उधर। दोनों ऐड हो जा रही है, यानी कि E1 प्लस E2। तो E1 प्लस E2 को अपन क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो EA विल बी नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दोनों क्या है, सेम मैग्नीट्यूड है। तो एक काम करते हैं, इसको डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 to the power minus 8 अपॉन 0.05 का स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, अब इसको देखते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, हमको पता है 9 × 10 to the power 9 × 10 × 10 to the power minus 8 अपॉन 0.05 को कैसे लिख सकते हैं, 5 × 10 to the power minus 2 का स्क्वायर। इसको और कैसे सॉल्व किया जा सकता है, 9 × 10 to the power 9 × 2 × 10 to the power minus 8 होल अपॉन 25 × 10 to the power minus 4। इजी वे ऑफ कैलकुलेशन क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू को एक साइड रख लो, 10 की पावर्स को एक साइड रख लो। तो 9 × 2 अपॉन 25 इंटू, एक काम कर सकते हो 10 इससे उधारी ले लो तो ये 10 to the power 8 हो जाएगा, 10 to the power 8 और 10 to the power minus 8 तो कैंसिल हो जाएगा, 10 to the power 4 चले जाएगा ऊपर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 4 जा 5 5 जा। ठीक है, 9 ये 36/5 × 10 to the power 4 तो आ जाएगा 7 जा, ये आ जाएगा 2 जा, 7.2 × 10 to the power 4। और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। दैट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। अब बात करते हैं हम लोग एट पॉइंट बी की। एट पॉइंट बी, अब बी पॉइंट पे देखते हैं कि हमारा होगा क्या। बी पॉइंट कहाँ पे लोकेटेड है, यहाँ पे। तो बी पॉइंट पे इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर। दैट विल बी योर E1। फिर बी पॉइंट पे निगेटिव चार्ज के कारण डायरेक्शन किधर होगा, उधर। दैट विल बी हियर E2। क्लियर है? बट डिस्टेंस अलग अलग होगी, तो यहाँ पे निकालते हैं E1 और E2। अगर मैं निकालना चाहूँ E1 ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज, डिस्टेंस बी से, इस बी पॉइंट से इस चार्ज कितनी है, 0.05। तो दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 to the power minus 8 अपॉन 0.05 का स्क्वायर। देन E2 अगेन इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 to the power minus 8 अपॉन, बट डिस्टेंस देखिए 1 2 3, 0.05 प्लस 0.05 प्लस 0.05 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.15 का स्क्वायर। और देखिए एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो नेट निकालते के टाइम क्या होगा आपका, दोनों सब्सट्रैक्ट होंगे। मैं मान लेता हूँ इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, देन E2 माइनस E1। देन एट EB विल बी नथिंग बट
E2 माइनस E1. E2 विल बी नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. साथ में 10 टू द पावर माइनस 8 भी कॉमन निकल जाएगा, बचेगा क्या 1/0.15 का स्क्वायर माइनस 1/0.05 का स्क्वायर. क्लियर है. तो ये आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 इंटू ये 0.15 को अपन कैसे लिख सकते हैं, का स्क्वायर है तो इसको आप लिख सकते हो 1/15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 1 इसको लिख सकते हो 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर. ये हो जाएगा 9 इंटू 10. ये कैसे सॉल्व हो जाएगा आपका, इसको ऊपर ले जा सकते हो, 15 जा तो 225 हो जाएगा. ये हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 4 और 10 टू पावर माइनस 4 को आप ऊपर ले जाएंगे तो डायरेक्टली आ जाएगा ये 10 टू द पावर, इस पर काम कीजिए 1000 अलग कर दीजिए 10 अलग कर दीजिए. ठीक है. माइनस इसको ऊपर अगर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/25 और 10 टू द पावर अगेन 4 इट विल बी अगेन 1000 इंटू 10. ठीक है. अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 90 को अलग रखिए. ये हो जाएगा आपका 5 से, 5 4 जा और 5 जा. ये हो जाएगा 5 से आपका, तो 5 से कैसे जाएगा आपका 200 जा. अगेन ये 5 से जाएगा तो ये 9 जा और ये कितना जाएगा आपका 4 जा. ठीक है. ये 400 डिवाइडेड बाई 9 करोगे माइनस ये कितना हो जाएगा 40 जा. ये हो जाएगा अगर 400. ठीक है. तो ये आपका वैसे निगेटिव में आंसर आएगा, इसका मतलब है कि आपका डायरेक्शन उधर ज़्यादा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका. तो 90 आ जाएगा 400 माइनस 3600 डिवाइडेड बाई 9. ठीक है. तो ये 3600 ये हो जाएगा, ये 9 10 जा तो 10 मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा माइनस 3200. इसको डेसिमल्स के फॉर्म में लिखोगे 3.2 इंटू 1 2 3 इंटू 4 10 टू द पावर 4 माइनस 3.2 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम. इससे ये दिट विल बी योर EB. क्लियर है. अब मैं बात करता हूँ C पॉइंट पे. अगर मेरे को C पॉइंट पे निकालना है, एट पॉइंट C पे कैसे निकालेंगे ये देखते हैं. अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव रखूंगा तो इसका डायरेक्शन इधर आएगा, से इट विल बी E1. यहाँ निगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, इसका डायरेक्शन आएगा इधर, से इट विल बी E2. ठीक है. ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो 60 बन रहा है 60 बन रहा है. ठीक है. तो लीनियर पेयर में ये बचा हुआ कितना बनेगा 120, यानी कि E1 और E2 के बीच में एंगल कितना है 120. हमारा रिजल्टेंट आएगा इधर, दैट विल बी योर EC एंड दैट कैन बी डायरेक्टली कैलकुलेटेड बाई वेक्टर एडिशन. ठीक है. और E1 E2 का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा क्योंकि दोनों के डिस्टेंस सेम है, चार्ज भी सेम है. तो आई कैन डायरेक्टली कैलकुलेट E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. क्यू की जगह में डाल दो 10 टू द पावर माइनस 8/0.1 का स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर. डायरेक्टली इसको सॉल्व करते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 अपॉन, इसको 10 टू द पावर माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो 10 टू द पावर माइनस 2 आ जाएगा. ये आ जाएगा 10 और ये ऊपर चले जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 9 इंटू, खुद देखिए ना, 10 हो जाएगा और ये 9 कैंसिल होगा बचेगा कितना 10. तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 2 और ऊपर जाएगा प्लस 2, तो ये 11 और ये बचेगा आपका 3. तो आ जाएगा E1 E2 9 इंटू 10 टू पावर 3 न्यूटन पर कूलम. ये हमारा आंसर नहीं है, हमको निकालना EC है. तो EC विल बी नथिंग बट अंडर रूट ऑफ E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस 120. ठीक है. इसको सॉल्व करोगे, इसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आप लोग का EC विल बी नथिंग बट E का स्क्वायर प्लस E का स्क्वायर प्लस 2E का स्क्वायर इंटू माइनस 1/2. ये 2 से 2 कैंसल और ये हो जाएगा आपका E का स्क्वायर प्लस E का स्क्वायर माइनस E का स्क्वायर. ये माइनस E प्लस E कैंसिल तो इट विल बी इक्वल टू E, जो हमारा वैल्यू था कितना 9 इंटू 10 टू पावर 3. तो E इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम. दिस विल बी द आंसर फॉर द फील्ड एट EC C पॉइंट. ठीक है. तो हम लोगों ने A पॉइंट पे निकाल लिया. A पॉइंट पे निकाला तो कितना आया हमारा आंसर 7.2 इंटू 10 टू पावर 4. B पॉइंट पे निकाला तो इतना आया और C पॉइंट पे आया तो कितना इतना आया. So this how we can calculate electric field at different points.